अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। पहले हमने देखा था कि 26 हमने MCQs तक पहुँचे थे, 25 MCQs तक पहुँचे थे। 26 MCQs से आर्थमेटिक का पोर्शन हमें जो है फिनिश करना था। बेसिक आर्थमेटिक चल रहा था हमारा। इसके बाद हम आएंगे इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जो कि SPSC से और SPSC से के टेस्ट से बहुत ज़्यादा जो है वो इंगेज है, इन्वॉल्व है। इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान अभी जो है ये 26 MCQs हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा MCQs हुए तो मुझे शायद दूसरी वीडियो भी बनानी पड़े, लेकिन आई होप कि मैं फ़िनिश कर लूँगा 26 MCQs से। टोटल कितने हैं ये 57। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं ये फ़िनिश कर लूँगा। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने वाले मेरे बहुत हैं, लेकिन जो अननोन है अगर वो सब्सक्राइब करेंगे उससे ये होगा कि आपको एक ही वीडियो, क्योंकि मेरे वीडियो में ज़्यादातर एजुकेशन की ही चीज़ें, सिर्फ एजुकेशन की ही चीज़ें, सिर्फ़ और सिर्फ। तो इसमें जो होगा आपको एक ही मतलब लाइन से सारी वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आपको पता चलेगा ये लिंक क्योंकि हर लेक्चर पीछे की लेक्चर से जो है वो लिंक कर रहा है। SPSC का मैंने पहले लेक्चर बनाया, फिर SPSC 1 पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर ऐसे ये पार्ट 3 है। तो ये पार्ट 3 है, ये फ़ाइनल पार्ट है इसका। तो आप जो हैं वो देखिएगा इसको MCQs को। सबसे पहले 26 MCQs हैं ये, 26 MCQs हैं ये। तो ये इसको देखिएगा आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके पास द सम ऑफ 22 नंबर्स इज़ 40। ये 26 MCQs इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4। ये तो ये बहुत इजी है, लेकिन मैंने चूँकि आपको बताया था कि कुछ तो बहुत इजी होंगे, कुछ उससे भी इजी होंगे, और कुछ बहुत हार्ड होंगे, और कुछ उससे भी हार्ड होंगे। तो ये तो सब चलता ही रहेगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4। द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज़, रेशो पूछ रहे हैं नंबर्स का, ऑप्शन दे दिए। पहले ही ऑप्शन आपको दिखाया गया 11:9, 11:9। तो ये कैसे है? ये ऐसे है कि अब हम इसको करते हैं सॉल्व। सबसे हम लेंगे सबसे पहले लेट सपोज़, हम इसको सपोज़ करेंगे a प्लस सबसे ये कह रहे हैं ना सम ऑफ 2 नंबर, वो क्या नंबर होंगे? x एंड y। तो ये हो गया x एंड y बराबर है किसके? 40 के। आपको नज़र आ रहा होगा 40 के। x एंड y 40 के बराबर है। फिर कह रहे हैं एंड द डिफरेंस इज़ 4, x माइनस y इज़ इक्वल टू 4। अब यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या 44। जो वीडियो को इसके सब्सक्राइब करेगा सभी ग्रेजुएशन के हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के। मैं खुद भी पोस्ट ग्रेजुएशन का हूँ। तो 2x ये तो क्या हो गया? 22। 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4, तो 22 हो गया ये। अब 22 ये हो गया। अब क्या करना है? x और y बचा है। इसको x प्लस y हमने 40 लिया था। अब सबसे छोटी इक्वेशन कौन सी है? ये वाली है। ये वाली सबसे छोटी इक्वेशन है, इसी में रख देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू, दूसरे पेज ले लेते हैं। x माइनस वाई क्या आया था? साथ साथ काम उतारते रहेंगे, जॉट डाउन करते रहेंगे तो समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आना है। कोई भी वर्क STS SPS जो भी गवर्नमेंट के टेस्ट से रिलेटेड है। अच्छा, तो क्या आया था हमारे पास? ई की इक्वेशन तो 4 की थी। तो हमने x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास आई थी 22 यहाँ रखा, ये किया। तो ऐसे कर सकते हैं हम। 22 माइनस 4, ये हमारे पास क्या आया? y 22 में से 4 गए
22 में से 4 गए, 22, 21, 20, 19, 4 गए, तो अब हमारे पास क्या बचा 18। उससे भी करके देख लें तो 18 ही आएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया 18, ये हमारे पास क्या हुआ 18 आ गया। अब x हमारे पास क्या है 22 और y हमारे पास क्या है, ये रहा y ये रहा हमारे पास। ये y18, ठीक है। तो इसका रेशो 18, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 11:18 आ गया है। 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2, 11 रेशो। यही हमारा आंसर गिवन भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये 11:9 आ गया। ठीक हो गया। अब हम 27 MCQs पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि इसको वाइंड अप भी करना हो हमें। सही है, 27 पे चलते हैं हम। देखिएगा ज़रा, मैं जूम आउट कर देता हूँ। 27, अ बिज़नेस मैन अलाउज अ डिस्काउंट। एक बिजनेसमैन है जिसने अलाउज किया डिस्काउंट को, इजाज़त दी है कि डिस्काउंट को 5% फॉर कैश पेमेंट, हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस, अबव द कॉस्ट प्राइस 100 में से ऐड कर देना 14 को। या अगर आप इसको करना चाहते हैं तो मैं इसका तरीका बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये तरीके से सॉल्व होता है। वो ऐसे होता है कि 100 है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये 14 है जो कि दिया हुआ है, ये 14 है, तो ये डिवाइड कर देंगे 100 से। 114 है ये, 114 14 में 100 को 1, तो ये डिवाइड माइनस कर देंगे, ये माइनस वैसे ही हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होता है ये बीच में, तो ये 100 होगा, तो ये 114 आपके पास % आ जाएगा, 114। इसको सिंपल तरीका ये भी होता है कि गेन लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है गेन, देख सकते हैं आप, गेन लिखा हुआ है, हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच % अबव द कॉस्ट मार्क अप टू गेन 14 प्राइस, यानी 114 मतलब 114, 114 ये % आ गया। कॉस्ट प्राइस इसकी 100 है जो कि होती है से 95 को, 100 में से 95 को इस तरफ हो जाएंगे, 100 में से 95 को, ये 5 है, इसको माइनस करेंगे 100 में से 5 को, तो 95 आ जाएगा। अब उसी 95 आ जाएगा, 100 में 95 आ गया। अब जो हमने लिया है, क्या नाम है, क्या लिया था हमने, 114 लिया था ना, जो सेलिंग प्राइस हमारी आई थी, सेलिंग प्राइस अगेन में आई थी हमारी, 100 को ऐड करवा दिया था हमने 4 से, ताकि हमें वो बनाना था कि वो गेन बोलना था, वो कि गेन है, तो 114% आ गया था, 114% आ गया था। 114% को इसी 95 से डिवाइड F मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 120। अब 120 को आप माइनस कर देंगे क्या लेने के लिए, अब ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क मेक अ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लेने के लिए अगर हम माइनस कर देंगे 120 को 100 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 20%, तो ये हमारे पास 20% आ गया। ठीक है,
ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये 120 कैसे आया, 14 जो कि सेलिंग प्राइस थी हमारी, 114 जो कि गेन आ रहा था, ये हमारी सेलिंग प्राइस थी 14, 114। कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है क्योंकि वो उसी से माइनस किया हमने 5 को। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है डिस्काउंट 95 का। उसी 95 के डिस्काउंट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया है, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करते हुए मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 120 आ गया। 120 को फिर से 100 से माइनस कर दिया है तो आ गया 20%। ये रहा 20%, ठीक है, 20%, 20%। ठीक है, थोड़ा सा फिर ब्रेक ले लिया था हमने। 28 है ये। आ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपसे बोला था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के भी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अर्थमेटिक में ये भी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर देते हैं। वो 28 MCQs है ये। आ सम ऑफ मनी, आ सम ऑफ मनी, आ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 10 years, इन हाउ विल इट अमाउंट टू फॉर इटसेल्फ। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ मनी जो है हमारे पास जो है वो किसका है, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी हमारे पास जो है वो है डबल्स का है इन 10 ईयर्स में डबल्स हो जाती हैं। और इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स के बाद इतने 4 टाइम्स का मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना, 4 को मल्टीप्लाई करना 4 टाइम इट्स सेल्फ कह रहे हैं। इट्स मतलब खुद से 4 टाइम्स के हाउ कितने साल बाद जो है, हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट, कितने साल बाद जो है उसके अमाउंट अगर 4 टाइम्स हो जाएंगे तो फिर कितना होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, वो फार्मूला नोट डाउन करिएगा तो ताकि आपको ये सब समझ में आए कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या करना चाह रहा है। बहुत इजी सा फार्मूला है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो निकालना है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, हाउ मैनी ईयर्स का मतलब टाइम, मतलब कि कितना टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम दरकार है उसके लिए वो उसका रेट लगेगा। तो कितना क्या इससे फार्मूला होता है आपके पास 9 - 1, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला सिर्फ इसी के लिए नहीं, और भी MCQs सॉल्व हो जाते हैं। 100 = RT। फिर से कर देता हूँ मैं ये फार्मूले। ये आपके पास 28 MCQs है। सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 10 years, एंड हाउ मैनी ईयर विल इट अमाउंटेड 4 टाइम इटसेल्फ। ये आप देख लें इसको, 4 टाइम इटसेल्फ, 4 टाइम इटसेल्फ। इसका बहुत इजी सा फार्मूला है, देखिएगा। n - 1 मल्टीप्लाई बाय 100 = RT। अब n क्या है, 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 100। r क्या है हमारे पास, 10 है। क्या है r क्या, वो t जो है हमारे पास 10 है क्योंकि टाइम्स पहले दिया हुआ है इसमें। तो t जो है वो t ही निकालना है हमने, लेकिन क्योंकि टाइम था ये टाइम दिया हुआ है जो प्रीवियस टाइम हमें निकालना है। तो आर पता करना है। हंड्रेड - डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 10R। अब
ये 10R हो गया, R इज इक्वल टू 10। अब इसी फार्मूले को दोबारा रखते हैं, अब टाइम निकालेंगे क्योंकि टाइम ही पूछा उन्होंने, ये प्रीवियस टाइम हो जाएगा। तो R हमें पता चल गया, पहले हमें R और T दोनों ही नहीं पता थे। R निकाल लिया, R 10 है हमारे पास, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला था शायद आपने देखा होगा, RT। तो n जो था 2 था, माइनस 1 था, 100 था, R 10 है और ये T है। 200 हो गया, ये 100 हो गया, ये और ये 10 हो गया और ये T हो गया। 10 1 10, तो ये भी 10 ही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर इन्होंने क्या है 4 टाइम्स, तो वो टाइम पहले डबल था, अब 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये 4 है, ये 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 है। अच्छा हुआ मैंने ये कर लिया, 4 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये 400 हो जाए, सॉरी ये ये 3 हो जाएगा, तो 3 ये 3 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा। 300 को करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है, पहले डबल टाइम्स था, पहले डबल टाइम्स था। मैं इसको करके सही तरीके से दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये फार्मूला n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 100 इज़ इक्वल टू RT, सही है। पहले तो ये टाइम था, पहले तो ये दिया हुआ था R, R तो हमने प्रीवियस टाइम से निकाल दिया, R 10 है। T क्या है, T यही है। अब ये कह रहे हैं 4 टाइम्स इटसेल्फ, 4 टाइम्स इटसेल्फ 4 माइनस 1, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही चलता रहेगा। 100 4 माइनस 100, सही है। अब क्या होगा, ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये 10T है, तो ये 300 हो जाएगा। अब ये T जो है, ये 10 जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 10, तो ये T किसके बराबर आ जाएगा, हो जाएगा। पहले जो टाइम जो था वो टाइम भी पता नहीं था, R भी पता नहीं था, यानी ये दोनों चीज़ें हमें पता नहीं थी, ये दोनों चीज़ें हमें पता नहीं थी, R और T। तो पहले R पता किया हमने, तो T जो था वो 10 दिया हुआ था, उन्होंने 10 ईयर्स लिखा हुआ है, सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 10 ईयर, तो 10 दिया हुआ था तो 10 दिया, और फिर 2 डबल दिया हुआ था, तो 2 जो है n की जगह आ गया था। इस तरह से ये 30 हमारे पास आ गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, अब 1929 सवाल है, या मिलिट्री कैंप हैज़ प्रोविजन फॉर 50 डेज़ इन आफ्टर 10 डेज़ 50 मोर सोल्जर। ये कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक मिलिट्री कैंप है जो कि 50 दिन में प्रोविज़न जो है वो देती है, और आफ्टर 10 दिन में 500 सोल्जर जो हैं ज्वाइन करते हैं मिलिट्री कैंप, एंड प्रोविज़न लास्टेड, आखिरी में बचती है 35 डेज़ ओनली। और प्रोविज़न जो मतलब रसद होती है, खुराक वगैरह चीज़ें, तो वो जो है वो 35 दिनों के लिए बनती हैं सिर्फ। तो वो बताइए कि वो हाउ मैनी मैन विल देयर इन द कैंप, तो बताइए कि ये बड़ा मुश्किल टेक्निकल है, ये ज़रा कह रहे हैं कि कितने आदमी जो होंगे वो कैंप में होंगे। तो सिंपल सी बात है कि 50 है, 50 को आफ्टर 10 डेज़, तो 50 डेज़ तो पहले ही दे दिया है उसने, 10 डेज़ बाद में दिया है, तो 50 को माइनस करेंगे 10 से तो 40 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैन क्या है, वो क्या है, मैन क्या है, वो एक्स है, और जो क्या कह रहे हैं कि फिर मोर सोल्जर ज्वाइन, यानी मोर सोल्जर 500 प्लस एक्स द कैम्प, ये यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई।
और फिर कह रहे हैं प्रोविजन लास्टेड फॉर 35, यानी 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 500 से, तो ये तो इक्वल टू के बराबर में आ जाएगी वैल्यू। और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगी 10 माइनस 40x, तो यानी हमारी इक्वेशन बन गई ये 40x, ज़मानी बता दिया मैंने आपको, प्लस x प्लस 500 और मल्टीप्लाई बाय 30। क्या है ये 550 को 50 को माइनस किया, तो क्या हो गया आपके पास 40x x प्लस 500 35। अब बिल्कुल सिंपल सा है कि 35x से तो 40 को माइनस करा, 35 माइनस किया 35x से, तो 35 इधर और 35 for 500 तो कितने हो जाएंगे भाई 17500। ये 35 को मल्टीप्लाई किया 500 तो 17500, उधर ही रहा, ये हमने जल्दी कर दिया है। 35 को x से कह रहा तो प्लस 35x होगा, वहाँ जाएगा इक्वल टू के बराबर में 35x हो जाएगा। तो 40 को माइनस किया 35 से तो क्या आया, 40 को अगर माइनस किया 35 से तो 5x आया, 5x आएगा। 5 को डिवाइड किया इससे, सेवन 500 से 5 को डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास क्या, एक मैन, जो मैन है वहाँ पर, वो मैन मतलब हाउ मैनी मैन, यानी ज़्यादा मैन है, तो मैन हाउ मैनी मैन वर्ड दिया ना, कैंप में कितने मैन थे 3500। 175 को करा तो 5 3 15, तो वो उधर गया, वो कॉमन लिया, वो मतलब वहाँ पर एक वैल्यू 3 5 15, तो 2 उधर गया, तो 3 5 15, एक और दफ़ा 15 और फिर 0 तो साथ में लग गए, वहीं पर ही फिनिश हो गया 1750। तो ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास 3500 आ गया। क्या आ गया x आ गया, यानी इतने आदमी थे मिलिट्री कैंप में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर समझ में ना आया हो फ़ौरन से वीडियो को पीछे करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इजीली, तो आपके सामने ये सब पेश कर रहा हूँ, तो ये लबो लहजे में, तो आपको ईज़िली तौर पे अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब भी आपको सब समझ में आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा ही समझ में आएगा अगर खुद से करेंगे। हमारे पास 30 MCQs है, देख लेंगे आप। इफ़ मैन और 50 वुमेन, इफ़ मैन और 50 वुमेन, इफ़ मैन और 50, इफ़ 9 मैन और 50, 30 MCQs है ये। इफ़ मैन और 50 वुमेन कैन डू अप, इफ़ मैन और वुमेन 15 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, then 39 मैन एंड 10 वुमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन फॉलोइंग इन विच डेज़। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि 9 आदमी हैं और 15 वुमेन हैं जो कि काम करते हैं 25 दिनों में, तो 30 मैन जो 39 मैन हैं और 10 वुमेन है, वो वुमेन कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगी, वो ये सवाल पूछ रहा है भाई। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, सही है।
9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आ जाएगा टोटल मैन की वो आ जाएगी कि कितने काम करने की सलाहियत। फिर वुमेन जो है 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो 375 आ जाएगा। तो वो उनकी मैन की वुमेन की सलाहियत आ जाएगी कि कितने काम करती हैं। अच्छा, इन सब को 39 अच्छा जो मैन वाले हैं उनको मैन से डिवाइड कर दीजिए, और जो वुमेन वाली हैं वो वुमेन से डिवाइड कर दिए, यानी 39 को डिवाइड कर दिए 2225 से, और 10 को डिवाइड आ जाएगा आपका आंसर। मैं बताता हूँ कैसे, देखें ऐसे। जो सिंपल सा MCQs है। 9 मैन इफ़ 9 मैन और वो 15 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days एंड 39 मैन एंड 10 वुमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन विच डेज़ इन्होंने लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि यही बात है ना। तो मैन का निकालते हैं सबसे पहले। मैन 9 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या आया 225। वुमेन 15 मल्टीप्लाई बाय 25 37 39 divided by 225 plus 10 जो है वुमेन है, 10 वुमेन है। आगे चल के उसको डिवाइड करेंगे 375 से। 225 यहाँ से आया और 375 तो हमारे पास क्या आया टोटल 10 375 1/5 1 divided by 1/5 30 होता है। तो 1 डिवाइड कर दिया 1/5 से, तो इसको करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा 5, तो ये 5 × 5 डेज 5 डेज़ आ जाएगा यहाँ पर। 5 डेज़ यानी 5 दिनों में 39 मैन और 10 वुमेन कंप्लीट करेंगी वही काम जो 9 डेज़ में मैन और 15 डेज़ में वुमेन कंप्लीट करेंगे 25 दिनों में। समझ में आया? यानी 9 वुमेन है, 9 मैन है, 39 मैन है और 225 जो है वो ये है आपके पास 225 प्लस आपके 5 डेज़ आ जाएगा। ये 5 डेज आपका आंसर है। ये रहा 5 डेज़ 5 डेज़। 31 MCQs देखते हैं। 31 MCQs are reduction of 20% in the price
एक रिडक्शन है जो 25%, 31 है। A reduction of 20% in the price of rice enable a person to buy 3.5 kg more rice for 385 the original price rice of rice per kg है। ये कमी हो रही है 20% से, 20% से कमी हो रही है, यानी 1-20% यानी 100 - 20% यानी 80% से कमी हो रही है राइस की, चावलों की। 3.5 kg मोर प्राइस जो है वो है 3.4 kg, 80% है, सही है 80%। अब 80% जो है उनको, उसको अगर आप करेंगे 80% को 3.5 है, 80% है आपके पास। 3.5 को अगर हम 80% से करेंगे तो 80% को अगर हम वैसे उस तौर पे करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे तो 4/5 आएगा। सर अगर आप करके देख लीजिए तो 4/5 आएगा। 1/5 जो है वो आपका ऑलरेडी 20% होता है जो कि गिवन है, ठीक है। तो 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा आपके पास 14। उस 14 को 385 से, जो कि ओरिजिनल पे जो प्राइस आ रही थी मोर राइस की, उससे डिवाइड 385 को डिवाइड कर देंगे 4 से। 20% तो उसमें से निकाल दिया ना हमने, फ्रैक्शन वैसे है भी नहीं इस पेज पे, अगले पेज पे मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले ये तीसरी चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसकी चीज़ की देख लीजिए। कह रहा है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब 80%, 100 - 20%, 100 - 20% या 100 - 20 यानी 80%, सिंपल। ये तो हो गया 80%। कह रहे हैं 3.5 80%, 3.5 80%, 4.5 4 डिवाइडेड बाई 5 को कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। चाहें तो करके देख लें आप। 4.5 लिखें और कैलकुलेटर में और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आपके पास आ जाएगा 80%। ठीक है भाई, 3.5 है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आते हैं हम। 4/5, अच्छा 3/5, ये 4 जो है वो यहीं पर है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। अभी जो 1 0.2 का मतलब 20% है, तो वैसे भी है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको लेफ़्ट कर देते हैं, इसको लेफ़्ट कर देते हैं। 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा टेक्निकल है। 3.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 40 kg आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उस 40 kg आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मोर राइस 385, तो यानी 385 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 27.5 आ जाएगा हमारे पास, आपके पास आ जाएगा 27.5। करके देख लें, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। एक और भी तरीका है जो कि बहुत जेन्युइन तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है भाई। ये कह रहे हैं ना 20%, यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखें ये यहाँ पर कह रहे हैं 20% कह रहे हैं यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ 20% यानी 80%। ये कह रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। तो सिंपल सी ये कहानी हम करते हैं, अगर उस लिहाज से हम करें 3.5 मोर kg है, 3.5 को करते हैं नहीं आएगा हमारे पास, इसको ऐसे कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा आपके पास, वरना फिर आंसर कुछ और आएगा।
ऐसे करके देख लें। ये परसेंटेज है ना, ये लगाना नहीं भूलिएगा परसेंटेज। तो 14 आ जाएगा। 14 को फिर आप कर लें 385 डिवाइडेड बाय 14, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये कह रहे हैं एज अ व्हील इज़ रिलेटेड टू व्हीकल सिमिलर। अब यहाँ पर कुछ से मुशाबहत रखती है, कहने का मतलब इनका ये है रिजेम्बलेंस रखती है। तो क्लॉक जो है वो नीडल से रिजेम्बलेंस रखती है। क्लॉक में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसकी वजह से वो रिजेम्बलेंस रखे। प्लास्टिक से तो लगती है, लेकिन प्लास्टिक लिखा नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से हम जो है निडल लिखेंगे। एज अ प्लेट्यू इज़ रिलेटेड एज माउंटेन। प्लेट्यू जो है सतह मुर्तफ़ा को कहते हैं। इस माउंटेन वो जो है मुशाबहत रखता है माउंटेन से, जहाँ सतह मुर्तफ़ा होता है वहाँ माउंटेन भी होती है। तो ये बताइए बुश जहाँ होता है तो वहाँ क्या चीज़ होती है, फील्ड होती है, ट्रीज़ होती है। फॉरेस्ट होता है, ऐसी बात है, जंगल होता है, जंगल में ही बुश होती है, झाड़ियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। फील्ड में फील्ड इस वजह से नहीं आ सकता, कुछ लोग का दिमाग फील्ड के ऊपर भी जाएगा। ट्रीज़ तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रीज़ का ताल्लुक तो लीफ से होता है, यानी पत्तों से होता है, उससे रिलेटेड है। और प्लांट्स का ताल्लुक जो खाद वगैरह होती हैं उससे होता है, तो वो तो भी नहीं आता। फील्ड यहाँ पर लोग कह सकते हैं, तो भाई फील्ड में गन्नू गेहूँ भी होता है, गंदुम भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर मतलब नहीं है, ये इम्प्रॉपर है फील्ड, ये प्रॉपर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ही बुश पाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34 सॉरी। इफ़ द पोजीशन ऑफ शहरयार यार अकबर इज़ 15 फ्रॉम वन एंड 13 फ्रॉम अदर एंड इन हिज क्लास, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। बहुत ईजी है। शहरयार यार अकबर 15 डेज़ जो हैं उनका एक एंड है, फिर अदर एंड जो उनका 13 है इन द क्लास में। व्हाट इज़ द टोटल नंबर स्टूडेंट इन द, कितने नंबर होंगे क्लास में। मतलब शहरयार यार अकबर जो हैं उनके दूसरे एक तरफ जो है 15 हैं और 13th जो हैं वो दूसरे एंड पे हैं इन इस क्लास में, उनकी क्लास में जो हैं वो होंगे। तो ये बताइए कि टोटल नंबर सी बात है 15, इसको ही ले लेते हैं 15। तो यानी 15, 13 और -1 कितना, 27। फिर से देख लें 15, 13, 1 प्लस माइनस, फ्रॉम वन एंड है ना माइनस, इसको मैं माइनस ऐसे कर देता हूँ। माइनस 15, 15 प्लस 13
-1। ये नंबर है सर।